फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सीएम राइज से रिलेटेड, तो उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो 10th और 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में भी एक अपडेट है। तो ये दोनों चीज़ें हम देख लेंगे। और जिन्होंने चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्कूलों में रहना है तो देना होगा एग्ज़ाम, पास नहीं हुए तो हटेंगे। तो ये सीएम राइज एक बहुत ही सीएम जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनकी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत स्कूलों को एकीकृत किया जा रहा है और उन स्कूलों में वो सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिससे कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे कम्पीट कर पाएँ और उनसे किसी भी लिहाज से ये कम नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार होगा। फैकल्टीज़ के लिए भी अभी प्रक्रिया की जा रही है। अच्छे जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, उनको एक परीक्षा देनी होगी। तो उसी से रिलेटेड ये खबर है कि अगर स्कूलों में रहना है, जो ऑलरेडी पहले से स्कूलों में हैं शिक्षक, तो अगर उनको वो चाहते हैं कि वो रिटेन रहें, उसी जगह पर कायम रहें, उसी स्कूल में पदस्थ रहें, और अगर वो स्कूल सीएम राइज में आ रहा है, चिन्हित कर लिया गया है, तो फिर उनको बने रहने के लिए एक एग्ज़ाम देना होगा। और अगर वो एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो तब तो वो उस स्कूल में रहेंगे, अन्यथा उन्हें किसी और जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, अभी हाल ही में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, पोस्टिंग हुई है, उनके बारे में क्या है। तो अभी क्योंकि वो प्रोसेस में चल रहे हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन टीचर्स को अभी इस प्रक्रिया से दूर ही रखा गया है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो टीचर्स सीएम राइज स्कूल में ही रहेंगे, बने रहेंगे, या कि उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा। देखते हैं क्या है खबर। सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ रहना है तो शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। पास हुए तो वहीं रहेंगे, वरना हटा दिए जाएंगे। आवेदन का 11 नवंबर तक मौका मिलेगा। इसके बाद चूके तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ज्ञात हो कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को भी तैयार करने की योजना बनाई गई है। इन स्कूलों और योजनाओं को सरकार ने सीएम राइज स्कूल नाम दिया है। इसमें नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा। इन स्कूलों का चयन पहले चरण में जिनको बनाना है सीएम राइज, वो सिलेक्शन हो चुका है स्कूलों का। रीवा से करीब 9 स्कूलों का चयन इसके तहत किया गया है। वहीं प्रदेश भर में ऐसे स्कूलों की संख्या अधिक है। तो जहाँ तक जानकारी है, ऐसे स्कूल 350 के लगभग हैं। पहली किस्त जो रहेगी सीएम राइज स्कूल्स की, रीवा की 9 स्कूलें जो चिन्हित की गई हैं, उन स्कूलों के सभी स्टाफ को हटाकर नए सिरे से शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षकों के आवेदन इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए मांगे गए थे। अब इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के लिए भी नया आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त ने नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सीएम राइज शालाओं के लिए शिक्षकों के चयन की कार्यवाही चल रही है। सीएम राइज शालाओं के लिए चयनित विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को भी शिक्षक चयन प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य होगा। तो ये सीएम राइज स्कूल के लिए है सारा। और क्या लिखा है, हाईलाइट किया है कि वरना हटाए जाएंगे। आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सीएम राइज स्कूल के लिए जो विद्यालय चयनित की गई हैं, उन स्कूलों में पदस्थ शिक्षक यदि वहां पदस्थ रहना चाहते हैं तो वह चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हों। इतना ही नहीं, परीक्षा में शामिल होने के बाद पात्रता भी अर्जित करनी होगी। सीएम राइज प्रक्रिया में भाग न लेने अथवा परीक्षा में पात्रता अर्जित न करने की स्थिति में संबंधितों की पदस्थापना अन्यत्र कर दी जाएगी। सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ शिक्षक परीक्षा में शामिल होने के लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे विमर्श पोर्टल पर। इसके अलावा एक जो खबर है वो है परीक्षा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि एग्ज़ाम पैटर्न में नई शिक्षा नीति 2020 के बदलाव देखने को मिलेंगे।
तो एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2022 से शुरू होंगी और 20 मार्च तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी 12 फरवरी से ही शुरू होंगी और 31 मार्च तक चलेंगी। इस बार ये परीक्षाएं नए पैटर्न पर होंगी। डीईओ कार्यालय की परीक्षा शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न में नई शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन को अपनाया है। एमपी बोर्ड स्कीम के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाएंगे और रेगुलर छात्रों के लिए 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट छात्रों के लिए 80 अंक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, 100 अंकों से मूल्यांकन किया जाएगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। जानकारी अनुसार पूर्व में 3 घंटे की परीक्षा होती थी, अब 30 मिनट कम कर दिए गए हैं और छात्रों की सहूलियत को देखते हुए 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो ये पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2020 नई शिक्षा नीति है, उसके हिसाब से पैटर्न बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए और अगली अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें।